Good morning, dear students. Today we are going to start our first chapter of physical education, which name Changing Trends and Career in Physical Education. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिज़िकल एजुकेशन में कैसे कैसे चेंजेस आए टाइम टू टाइम और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिसको हम अपना कैरियर एज ए कैरियर चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। फ़िज़िकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें कि हम अपने बॉडी के द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट बॉडी पर पड़ता है, ये सब चीज़ें हम अपनी इस फ़िज़िकल एजुकेशन में पढ़ते हैं। So our today's topic is meaning, definition and aims and objectives of physical education. So let's start with our first topic, meaning and definition of physical education. According to J.B. Nash, physical education is that phase of whole field of education that deals with big muscles, act and their related रिस्पॉन्सेस। जेबी नेश ने कहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का वो फील्ड है जिसमें कि हमारी जो बिग मसल्स होती है उनके द्वारा की गई एक्टिविटी का जो रिस्पॉन्स आता है उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, ये हम फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू J.F. विलियम, फिज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ मेंस फिज़िकल एक्टिविटीज़ selected as to kind and conduct as to outcomes। J.F. विलियम ने कहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है एक होल एक्टिविटी का सम है, एक योग है जिसमें कि जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, उसके बाद जो उसका आउटकम आता है वो हम फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ते हैं। नाउ सी द आवर नेक्स्ट टॉपिक, aims and objectives of physical education. According to Ministry of Education and National Planning of Physical Education and Recreation, the aim of physical education must be to make every child physically, mentally and emotionally fit and also to develop in him such personal and social qualities which will help him to live happily with others and build him up a good citizen. According to Ministry of Education and National Planning of Physical Education and Recreation, फिज़िकल एजुकेशन का ये एम होता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बिल्कुल ही फिट रखे, जिससे कि उसके पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप हों और वो इजीली अपनी लाइफ को हैप्पीली सरवाइव कर सके और उसके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप हों कि वो एक अच्छा सिटीज़न साबित हो। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू H. Clark, मेंशन ओनली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। जो H. Clark हैं रिसर्चर, उन्होंने केवल 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फिज़िकल फिटनेस, सेकंड सोशल एफिशिएंसी एंड थर्ड कल्चर। उन्होंने कहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला वो किसी भी इंडिविजुअल को फिज़िकल फिट रखना है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके रखना है जिससे कि वो अपना डेली वर्क इजीली परफॉर्म कर सके। सेकंड है उसकी सोशल एफिशिएंसी, जो लोगों के बीच में उसका व्यवहार है वो भी एकदम सही रहे, अच्छा रहे। सेकंड, थर्ड है कल्चर, जो उसका बिहेवियर है, कल्चर है, दूसरों के प्रति उसका जो बोलने का तरीका है, उसके इमोशंस हैं, वो सब कंट्रोल में रहें, ये फिज़िकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। नाउ सी द अकॉर्डिंग टू फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फिज़िकल डेवलपमेंट। The foremost objective of physical education is physical development. In fact, it leads to the development
of our organ systems such as circulatory system, respiratory system, nervous system, muscular system and digestive system. These systems witness growth in size, shape, efficiency. Hence, it can be stated that physical development is possible through this ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल डेवलपमेंट। जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के जो है सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सर्कुलेटरी ऑर्गन जो है पूरी तरीके से हमारा इन्वॉल्व रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ करते हैं तो इनके जो ऑर्गन्स के मसल्स हैं वो ईज़िली ग्रोथ करते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है और उनकी एफिशिएंसी जो है वर्किंग की बढ़ती है, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं अच्छा वर्क करने के लिए डेवलप होते हैं। सो यही हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल एजुकेशन का कि जब हम फिज़िकल डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट। दिस ऑब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। द वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स नीड्स अलर्टनेस, deep concentration and calculated movement. In fact, it is a two-way process. Physical activities sharpen the mind, which in turn is essential to perform various activities. Physical education के थ्रू हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो बहुत से एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें हमें एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए और हमें कोई भी एक्टिविटी करना है तो उसमें पूरा हमारा मूवमेंट कैलकुलेटेड होता है कि अगर हम ये स्टेप करेंगे तो उससे हमें क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा या हमारे बॉडी पर क्या उसका जो है नुकसान होगा। इसलिए जब भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, जिससे कि हमारे एक्टिविटीज़ जो है ईज़िली परफॉर्म हो सके। इसलिए ये जो है हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी करती है। नाउ सी द थर्ड वन, सोशल डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ social traits which are essential for better adjustment in life. The programs of physical education provide a number of ways to develop these qualities. Each and every individual wants to have leader like qualities through physical activities. The players who belong to different places come closer to वन अनदर। फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को चांस दिया जाता है, उसके सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल एजुकेशन में पार्ट करते हैं, या एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम किसी स्पोर्ट्स की टीम में हैं तो ऐसा नहीं है कि उस टीम में जो है हमारे प्लेयर हैं वो एक ही क्लास के हों, वो डिफरेंट क्लास के होते हैं। तो उनके बारे में हमें जानने को मिलता है, उनको हम पहचानते हैं, उनके हम क्लोज चले जाते हैं। तो ये एक सोशल इंटरेक्शन का भी स्टेज है। ऐसे ही जब हम मान लीजिए इंडिया टीम में या यूपी टीम में खेलते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग प्लेयर्स आके compete करते हैं, उनसे हम मिलते हैं, तो हमारे क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, लोगों के बारे में जानने को मिलता है और हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि दूसरों के विचारों को हम अडॉप्ट करते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो नहीं होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। So the fourth one, neuromuscular coordination. This objective is concerned with a better relationship between nervous system and muscular system. The activities of physical education provide ample opportunities for the better neuromuscular coordination in various games situation. Our neuromuscular coordination is developed. Good neuromuscular coordination helps
to keep off fatigue during bumper activities. फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है, रिलेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब तक हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारा मस्कुलर सिस्टम रिएक्ट नहीं करेगा। मीन्स जब तक हमारे सेंसेस प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और वो मस्कुलर सिस्टम तक मैसेजेस प्रॉपर नहीं लेकर जाएंगे तो हमारे मसल्स को नहीं पता होगा कि हमें अब इस एक्टिविटी में कैसे रिएक्ट करना है। तो फिज़िकल एजुकेशन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। इसमें जो है धीरे धीरे हम एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे कि मसल्स और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है और आगे जब हम कोई हार्ड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी हमें थकान नहीं होती है, क्योंकि हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है हेल्प करता है, जल्दी थकने के लिए जो है अलाउ नहीं करता है। नाउ सी द फिफ्थ वन, इमोशनल डेवलपमेंट. The emotional development of an individual is also the major objective of physical education. Every individual has various types of emotions like pleasure, hope, jealousy, hate, fear, distress, anger, wonder, lust, loneliness, etc. If an individual does not have appropriate control over these emotions, she becomes abnormal and uncontrollable. The program of physical education develops these emotions and also teach us to proper control on our emotions. फिज़िकल एजुकेशन ऐसा स्टेज होता है जो किसी भी इंडिविजुअल्स को सिखाता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से उसको इमोशंस उसको अपने शो करने होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस गेम में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें प्लेयर जो है हर्ट होते हैं और हैप्पी भी होते हैं और उनको कभी कभी अकेला भी फील होता है। मान लीजिए कोई टीम मैच हार गई है और एक अदर टीम जो है मैच जीत गई है, तो जाहिर सी बात है अगर अदर टीम जो जीत गई है वो हैप्पी मोमेंट की तरह सेलिब्रेट करेगी, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि वो इतना ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें कि जो लूज़र टीम है उनको उसका साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़े। वहीं जो हारी हुई टीम है उसको अपने इमोशंस को जो है पूरी तरीके से शो नहीं करना है, उनको दिखाना है, सामने वाली टीम को ये नहीं दिखाना है कि हम हार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये फिज़िकल एजुकेशन में ही सीखने को मिलता है कि हमें किस टाइम पीरियड में किस तरीके के इमोशंस को शो करना है। नाउ सी द सिक्स्थ वन एंड लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ. द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. इट educates on the prevention of communicable diseases. There are various programs on recreation. The programs of physical education in modern age help reduce anxiety, stress, and tension up to a large extent so that the individuals experience healthy living. फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर जो है हम अपने डिज़ीज़ को भी दूर कर सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन में ही हमारा ये कि योगा आता है, योगा के थ्रू हम कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि हम दूर कर सकते हैं और उससे हम अपना हेल्थ प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे योगासन्स हैं जो कि हमारे डायबिटीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन जैसी डिज़ीज़ को इजीली दूर कर सकते हैं। तो जब हम फिज़िकल एजुकेशन में योगासन्स परफॉर्म करेंगे तो हमारे जो हेल्थ है वो अच्छे से डेवलप होगी। इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू हमारा जो है हेल्थ का प्रॉपर डेवलपमेंट भी होता है।